हेलो बच्चों। सो वेलकम टू ऑल। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड स्वार्ट्ज-पिक थ्योरम। ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में आपने देखा होगा कि सीएसआर नेट के एग्जाम में आपको काफी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते देखे होंगे। ठीक है। और एकदम ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, एकदम थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो हम लोग झटके भर में उस रिजल्ट को समझते हैं और उसके ऊपर कैसे पीवाई क्यू आए और उनको कैसे सॉल्व करना, इसके ऊपर समझते हैं। ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन, हमारा जो थ्योरी है, वो क्या है? स्वार्ट्ज-पिक थ्योरम या स्वार्ट्ज-पिक लेमा। स्वार्ट्ज, और सॉरी, स्वार्ट्ज का स्पेलिंग सही है, स्वार्ट्ज-पिक थ्योरम। ठीक है। ये क्या करता, स्वार्ट्ज-पिक थ्योरम हमारा क्या करता कि इफ लेट, इफ हमारा क्या है, कोई फंक्शन है डी से डी, एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है। जहां पे डी हमारा क्या है, ओपन यूनिट डिस्क, ओपन यूनिट डिस्क इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। डी हमारा एक ओपन यूनिट डिस्क है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। मतलब डी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x प्लस आयोटा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1। ठीक है। ये हमारा क्या है, ओपन यूनिट डिस्क है। और एक डी से डी हमारा क्या है, बी अ होलोमॉर्फिक फंक्शन, बी होलोमॉर्फिक फंक्शन, होलोमॉर्फिक फंक्शन। आपको पता होना चाहिए कि होलोमॉर्फिक फंक्शन या एनालिटिक फंक्शन, ठीक है, या ये दोनों फंक्शन हमारे क्या है, सेम है। हम कभी कभी होलोमॉर्फिक फंक्शन यूज करते हैं या फिर एनालिटिक फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, बोलने के कारण। सो वो हमारा क्या, डी के ऊपर हमारे पास क्या दिया है, होलोमॉर्फिक फंक्शन दिया हुआ है। देन फॉर ऑल z1 एंड z2 बिलोंग्स टू डी। डी ध्यान देखो, डी हमारा क्या है, यूनिट डिस्क है, ओपन यूनिट डिस्क है। ओपन यूनिट डिस्क का मतलब ये मेरा जो एक्स वाई प्लेन है, यानी जो जेड प्लेन है हमारा, उसका बाउंड्री हमारा इंक्लूडेड नहीं है। ओपन तभी बनेगा ना जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक है। तो ये मेरा एक ओपन यूनिट डिस्क है। ठीक है, दिस इज योर ओपन यूनिट डिस्क। फाइन। नाउ अब हमें क्या बोला जा रहा है कि फॉर ऑल z1 बिलोंग्स टू z2, if z1 minus f z2 modulus divided by 1 minus f z1 conjugate, f z2 conjugate का जो मॉडुलस होता है is less than is equals to modulus of z1 minus z2 1 minus modulus of conjugate z1 minus z2 का conjugate। ठीक है। ये हमारा होता है फॉर ऑल z1 z2 मॉडुलस ऑफ z1 minus z2 डिवाइडेड बाय 1 minus if z1 conjugate f z2 less than is equals to modulus of z1 minus z2 1 minus z1 and z2। ये यही थ्योरम है। और इसका एक सेकंड पार्ट है क्या, कि सेकंड पार्ट हमारा क्या करता, एंड फॉर ऑल z1 एंड फॉर ऑल z बिलोंग्स टू d, ठीक है, मॉडुलस ऑफ f prime z डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ 1 माइनस मॉडुलस ऑफ fz स्क्वायर is less than, sorry, yeah, is less than is equals to 1 by 1 minus मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। ठीक है। देखो ये क्या है, मॉडुलस ऑफ fz f प्राइम z 1 minus मॉडुलस ऑफ fz स्क्वायर is less than is equals to 1 upon minus of मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। ठीक है। ये इससे सिमिलर क्यों है, क्योंकि जब z1 z2 को अप्रोच करेगा ना, तो हमारे पास यही होगा, z1 z2 को इधर लेकर आ जाओ, z1 z2 को इधर लेकर जा जाओ, तो आपको वही वैल्यू मिलेगा। ठीक है। z1 z2 को इधर अगर आप लेकर आ जाओगे और लिमिट z टेंडिंग टू, लाइक यहाँ पे z1 z2 को अगर आप इस साइड लेकर आ जाते हो, ठीक है, और लिमिट लगाते हो z1 टेंडिंग टू z2, तो आपको वही चीजें मिलेगी। ओके। तो दोनों रिजल्ट एक्चुअली हमारा क्या है, सेम है। अब आप देखो इस रिजल्ट के ऊपर, ये रिजल्ट आप याद रखना, ठीक है, क्योंकि इस रिजल्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं सीएसआर का एक पीवाईक्यू उठाऊं, तो हमारे पास एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके सीएसआर नेट एग्जाम का। क्या है,
लाइक क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट डी बी a subset of complex number, be a open disk, be a open unit disk, एक ओपन यूनिट डिस्क है, ठीक है, एंड कंसीडर द फॉलोइंग, consider the following consider the following options, sorry, consider the family f of holomorphic function, consider the family f of holomorphic function, ठीक है, function which maps f from d to d, ठीक है, वो d से d में हमारा मैपिंग है, ओके, such that f of 0 is equals to 1 upon 2, then the possible value of f 1 upon f prime 0 is, the possible value of f prime 0 is, ऑप्शन 1 है हमारे पास 7/8, ऑप्शन 2 है हमारे पास 5/6, ऑप्शन 3 है हमारे पास 3/4 एंड ऑप्शन 4 है हमारे पास 1, ठीक है। हमारे पास डी टू डी एक होलोमॉर्फिक फंक्शन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे यूनिट डिस्क टू यूनिट डिस्क एक होलोमॉर्फिक फंक्शन दिया हुआ था, तो यहाँ पे क्या था, फॉर ऑल z1 z2 मॉडुलस ऑफ f of z1 minus f of z2 by modulus of f z1 conjugate f z2 conjugate is less than is equals to modulus of z1 and modulus of z1 minus z2 by 1 minus modulus of z1 z2, और दूसरा हमारा हर z के लिए क्या कर रहा था, that f prime z modulus of f prime z by 1 minus modulus of f z square is less than or equals to 1 minus modulus of z का whole square, ये दो चीजें बोल रहा था। तो इस रिजल्ट को मैं यूज करते हुए यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट f प्राइम z जो सेकंड वाला प्रॉपर्टीज था, ठीक है, f प्राइम z मॉडुलस, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर इज लेस देन इज इक्वल्स टू व्हाट, लेस देन इज इक्वल्स टू 1 बाय 1 माइनस मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, ये किसके लिए होता है, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू d के लिए, तो z की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है 0, तो हमारे पास क्या आएगा f प्राइम 0 का जो मॉडुलस होगा, ओके, इज लेस देन इज इक्वल्स टू 1 माइनस f ऑफ 0 का जो मॉडुलस होगा उसका स्क्वायर इज लेस देन इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज, ये हमारा क्या हो गया 1 हो गया, ये वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 अपॉन 2 दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या आ गया f प्राइम 0 का मॉडुलस इज लेस देन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस 4 लेस देन इज इक्वल्स टू 1, ये आया हमारे पास, बताओ, ये हमारे पास आया, यानी f प्राइम 0 हमारा किससे छोटा होना चाहिए, f प्राइम 0 का जो मॉडुलस है वो किससे छोटा होना चाहिए 3/4 से छोटा होना चाहिए। अब ऑप्शन में देख लो कि 3/4 से छोटा कौन सा वैल्यू है, क्या 1 3/4 की 3/4 तो एक हो सकता ऑप्शन, ठीक है, 1 नहीं हो सकता बिकॉज़ 1 इज ग्रेटर देन 3/4, 3/4 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 0.75 आएगा, ये मेरा क्या आ जाएगा 0.8 और समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, ये मेरा क्या आएगा 0.8 समथिंग कुछ आएगा, तो देखो ये क्लियरली 0.75 से बड़ा है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि मॉडुलस उसका क्या होना चाहिए 3/4 से छोटा होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता, तो द करेक्ट ऑप्शन इज 3/4। तो अब देखो इस p by q के बारे में, ये p by q डायरेक्टली इसी रिजल्ट में लिखता था ना, एकदम ये रिजल्ट आपको याद था, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, ठीक है, अगर रिजल्ट याद नहीं रहेगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो सोच सकते हो रिजल्ट कितना इंपॉर्टेंट है, और इसी साल भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ इस रिजल्ट को बेस्ड,
एक हमारे पास क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। लेट एफ डी टू डी बी होलोमॉर्फिक फंक्शन, ठीक है। ये हमारा होलोमॉर्फिक फंक्शन है जहां पे डी हमारा यूनिट डिस्क है, ठीक है। विद एफ ऑफ जीरो मेरा क्या है, 1/2, एंड एफ ऑफ 1/2 मेरा क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ठीक है। वेयर डी इज यूनिट डिस्क, वेयर डी इज ओपन यूनिट डिस्क, ओपन यूनिट डिस्क, ठीक है। देन which of the following are correct, which of the following is your correct, is your correct, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा है मॉडुलस ऑफ एफ प्राइम जीरो इज लेस देन इज इक्वल टू 3/4। ऑप्शन बी है हमारा मॉडुलस ऑफ एफ प्राइम जीरो इज लेस देन इज इक्वल टू 3/4, एंड मॉडुलस ऑफ एफ प्राइम जीरो, एफ प्राइम 1/2, सॉरी एफ प्राइम जीरो नहीं, एफ प्राइम 1/2, f prime 1/2 is less than is equals to 4/3। ऑप्शन सी है हमारा f prime 1/2 is less than is equals to 4/3, एंड ऑप्शन डी है हमारा f of z is equals to z for all z belongs to t। तो देखो, तो इसमें से एक बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है, फुद्दू सवाल तो नहीं कर सकते, रिजल्ट भी आते तो बिल्कुल आपके लिए फुद्दू सवाल होगा। तो ये क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब सब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका जो करेक्ट आंसर है वो कमेंट में करना, ठीक है। और जिसका आंसर करेक्ट होगा उसको हम रिप्लाई करेंगे, जिसका इनकरेक्ट होगा उसको भी रिप्लाई करेंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर मैं कमेंट में रिप्लाई करूंगा अगर आप कमेंट करते हो तो, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, thank you for watching this video, and we will update this series with some important result in complex analysis, like बहुत सारे results हैं जो कि यूज होते हैं, ठीक है। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी स्वार्ट्ज पीक थ्योरम की हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो स्वार्ट्ज थ्योरम के ऊपर होगा, ठीक है। स्वार्ट्ज लेमा के ऊपर हमारा होगा, स्वार्ट्ज थ्योरम हमारा क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे सीएसआईआर में आपका 2023 में ही क्वेश्चन पूछा है, जून का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा है, तो हम लोग इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।